पहली बात तो यह समझने में ही मुश्किल पड़ती है कि कहीं जाना नहीं है। यह समझना ही कठिन हो जाता है। हमारे चित्त की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि वह कहती है कहीं चलो, यहाँ कुछ भी नहीं है। पूरा चित्त ही इस तनाव से बना है कि कहीं चलो, यहाँ कहीं दूर मंजिल है। चित्त का आधार ही यही है कि मंजिल दूर हो, नहीं तो चित्त गया। क्योंकि मंजिल दूर है तो पाने की कोशिश करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, ढंग खोजने पड़ते हैं। और मंजिल दूर है तो आज तो मिल नहीं सकती, कल मिलेगी। इसलिए आज से कल के प्रति तनाव जारी रखना पड़ता है। मन जीता है लालसा में, और सब तनाव गहरे में कहीं पहुंचने का तनाव है। चाहे वह धन हो, चाहे यश, चाहे धर्म, चाहे मोक्ष। मत मरो उसी वक्त जिस वक्त आपने कहा कि कहीं नहीं जाना है, जाना ही नहीं है, तो मन के अस्तित्व की सारी आधारशिला हट गई। और जब तक आप कहीं जाने में लगे हैं, तब तक एक बात पक्की है कि अपने को जानने में नहीं लग सकते। क्योंकि यह दूर ले जाने वाला मन पास नहीं आने देता। और यह दूर ले जाने वाला मन इतना कुशल है कि फिर अगर दूर आप चले भी आए तो यह कहता है कि पास जाने के लिए भी कोई रास्ता चाहिए। जैसे एक आदमी यहाँ रात को सोया और उसने सपने में देखा कि वह कलकत्ता चला गया है, तो क्या उसे किसी रास्ते से कलकत्ता से यहाँ वापस लाना पड़ेगा? वह गया ही नहीं है। क्योंकि सच बात यह है कि हम जहाँ हैं वहां से वस्तुतः हम जा ही कैसे सकते हैं? जो हम हैं उससे अन्यथा हम हो कैसे सकते हैं? हम यही हैं, सिर्फ हमारा मन चला गया है, सिर्फ कामना चली गई है। मन भी क्या जाएगा, कामना चली गई है, डिजायर चली गई है दूर। हम यहीं पड़े हैं। अब सारा कुल इतना ही है कि जहां हम पड़े हैं वहीं हम अपनी सारी डिजायर को, सारे विचारों को, सारी कामनाओं को रोक दे। जहां हम पड़े हैं वहीं तो जो हम हैं वह हमें पता चल जाए। तो एक तो यह बात साधारणतः समझ में नहीं आती, क्योंकि जीवन का सारा अनुभव यही कहता है कि मंजिल दूर है। और आत्मिक अनुभव की बात बिल्कुल उलटी है कि मंजिल दूर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही पास है। पास भी नहीं है, तुम ही हो मंजिल। तो जो मंजिल दूर हो उसे जोड़ने के लिए रास्ता चाहिए, विधि चाहिए, मेथड चाहिए, टेक्निक चाहिए और समय चाहिए। आज तो हो ही नहीं सकता, अभी तो हो नहीं सकता, कभी होगा। फिर गुरु चाहिए, फिर बताने वाला गाइड चाहिए। क्योंकि मंजिल आगे है, भविष्य अंधकारपूर्ण है, हम वहां गए नहीं हैं कभी, इसलिए कोई चाहिए जो बताए। भविष्य में मंजिल है तो फिर गुरु अनिवार्य है, शास्त्र अनिवार्य है, गाइड होगा, व्यवस्था होगी, विधि होगी, टेक्निक होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि मंजिल यही है, अभी, इसी वक्त। कहीं जाना नहीं है, बस ठहर जाना है। और ठहरेगा वही जो खोज बंद कर दे। क्योंकि खोजने वाला मन ठहर कैसे सकता है? वह तो खोज रहा है। असल में आप खोज नहीं रहे हैं। नो, सीकिंग की एक अवस्था है। कुछ भी नहीं खोजना है, बस होना है। तो इस क्षण में होगा क्या? इस क्षण में जब आप कहीं दूर नहीं होंगे तो चेतना वही होगी जहां आप हैं। और वही उद्घाटन होगा, विस्फोट होगा। सभी विधियां इस बात को मानकर चलती हैं कि आप कहीं भटके गए हैं या कहीं आपको जाना है। तो विधि की मूल भूल यह है कि वह हमारे जाने वाले मत में लगी हुई है। और जब विधि सीखेंगे तो फिर गुरु चाहिए, फिर सब पीछे पीछे आएगा, सारी व्यवस्था आएगी, आश्रम आएगा, संप्रदाय आएगा, अनुयायी आएंगे, यह सब आएगा। दूसरी मजेदार बात यह है जो प्रायः ध्यान में नहीं आती, और वह यह है कि अगर किसी क्षण में कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं खोज रहा और कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी वह कहीं तो होगा। होगा तो ही। न खोजता हो, न करता हो, न सोचता हो, तो भी कहीं होगा। कहाँ होगा? अपने से अन्यथा होने के सब दरवाजे बंद हैं। न तो वह कुछ कर रहा है जिसमें उलझ जाए, न वह कुछ सोच रहा है जिसमें फंस जाए, न वह कुछ खोज रहा है
जिसमें चला जाए, न खोज रहा है, न सोच रहा है, न कर रहा है। नो सीकिंग, नो थिंकिंग, नो डूइंग। जाएगा कहाँ? मिट तो नहीं जाएगा, होगा तो फिर भी यह फिर यही होगा जहां है। बाहर जाने का कोई उपाय नहीं रहा। बाहर जाने के सब दरवाजे बंद हो गए। ये सब दरवाजे बाहर की ओर जाने वाले थे। तब यह जिस स्थिति में होगा वही उसका स्वभाव होगा, वही उसका स्वरूप होगा। उसी स्वरूप का उद्घाटन करना है, और स्वरूप के उद्घाटन के लिए सब मेथड बाधाएं हैं और सब रास्ते बाधाएं हैं, क्योंकि वे दूर ले जाते हैं, कहीं और पहुंचा देते हैं। यह एकदम से ख्याल में आना बहुत कठिन मालूम होता है, लेकिन एक बार ख्याल में आ जाए तो इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो माइंड है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था इसी भाषा में सोचने की है। वहां जाना है, क्या पाना है, कैसे जाना है। और जब कोई रास्ता बताता है तो हमारी समझ में आता है कि ठीक बात कही जा रही है। रास्ता होगा, टेक्निक होगी, पहुंचना होगा। सत्यानंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे विधि से, चाहे अविधि से, मेथड से, चाहे नो मेथड से पहुंचता इंसान वही है, पाता हमको वही है। अब इसे अगर गौर से देखेंगे तो यह वक्तव्य बहुत मजेदार है। सत्यानंद जी ने जो कहा वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप यह कहते हैं कि चाहे विधि से, चाहे अविधि से, मंजिल तो एक ही है, तो फिर आप विधि छोड़ ही नहीं सकते, फिर आप विधि से बच नहीं सकते, क्योंकि विधि जुड़ गई मंजिल के साथ। तब आप अविधि की बात ही नहीं सोच सकते। और मैं यह कह रहा हूं, इसलिए यह नहीं कह सकता कि मैंने वही कहा जो उन्होंने कहा। वह तो बिल्कुल उल्टा है। जो उन्होंने कहा हुआ है वह मैं नहीं कह सकता। यह बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बात ही और कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेथड से भी कोई पहुंच जाता है। नो, मेथड से भी कोई पहुंच जाता है। मैं यह कह रहा हूं कि मेथड वाला नजरिया ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेथड हमेशा भविष्य की तरफ इशारा करता है, मंजिल की तरफ। नो, मेथड अपनी तरफ इशारा करता है, क्योंकि नो मेथड में मंजिल का कोई उपाय नहीं है। जाइएगा कहां? कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता तो कहीं ले जाता है, और रास्ता हमेशा कहीं ले जाता है। और यहां आत्मिक जीवन की कठिनाई यह हो गई है कि यहां हमें कहीं जाना नहीं है। जहां हम हैं वहीं एक क्षण में हमें होना है। तो किसी भी रास्ते पर अगर हम गए तो हम भटके। इधर लोग कहते हैं कि रास्ता पहुंचाता है, और मैं कहता हूं रास्ता मात्र भटकाता है। और सब मामलों में यह बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपको स्टेशन जाना है तो रास्ते से जाएंगे, अगर बंबई जाना है तो रास्ते से जाएंगे। लेकिन एक मामले में यह बात बिल्कुल गलत है। अगर अपने तक आना है तो रास्ते से आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रास्ते पर चलना ही दूर निकलने की शुरुआत हो गई। तो फिर क्या करें? तब सवाल उठता है, करें क्या? मेरा कहना यह है कि इस स्थिति को ठीक से समझें। पूरी सिचुएशन हमारी समझ में आ जाए कि ऐसा उलझाव है। अगर रास्ता पकड़ा तो अटक गए। वे ऐसा ही समझाते हैं कि अंदर जाने के लिए भी रास्ता है। यही कठिनाई है। असल में मजा यह है कि रास्ता सिर्फ बाहर जाने का होता है, क्योंकि अंदर तो हम हैं ही। वे ऐसा ही समझाते हैं। जो कठिनाई है वह यह नहीं है कि हम बाहर हो गए हैं और अंदर जाना है। अगर इसे ठीक से समझें तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि हम बाहर हैं और हमें अंदर आना है। हम तो अंदर हैं ही। बाहर होने का कोई उपाय ही नहीं है। अगर बाहर होने का कोई उपाय होता तो फिर भीतर आने का भी उपाय होता। अब आप बताइए, आप बाहर कैसे हो सकते हैं? आप बाहर जा ही कैसे सकते हैं? आप जहां भी जाएंगे भीतर ही होंगे। बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। बाहर की केवल कल्पना हो सकती है। आप बाहर जा नहीं सकते। आप यहां बैठे हैं। आप कलकत्ता नहीं जा सकते, लेकिन कलकत्ता जाने का सपना देख सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
आंख बंद करके आप कलकत्ता जा सकते हैं इस अर्थ में कि विचार चला जाए, लेकिन आप फिर भी यहीं होंगे। आप होंगे यहीं, आप होंगे अपने भीतर ही। तो समझने की बात यह है कि हम भीतर तो हैं ही, इसलिए भीतर जाने का सवाल ही नहीं है। रास्तों से चले गए हैं, उन रास्तों को छोड़ देने का सवाल है। असल में जो समस्या है वह यह है कि अगर मैं इसी कमरे में बैठा हुआ हूं तो मुझे इसी कमरे में आना नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि यह कमरा मुझे मिट गया है और मुझे कलकत्ता दिखाई पड़ रहा है। तो मैं विचार की किसी यात्रा से कलकत्ता पहुंच गया हूं इसी कमरे में, लेकिन एक अर्थ में कलकत्ता में हूं। यह कमरा मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा। मैं कलकत्ता के स्टेशन पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूं, वह स्टेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे सामने सवाल है, मैं अपने घर कैसे वापस लौट जाऊं? अगर सचमुच मैं कलकत्ता पहुंच गया होता तो कोई ट्रेन पकड़नी पड़ती, कोई कार पकड़नी पड़ती, कोई रास्ता पकड़ना पड़ता। अगर सच में कलकत्ता पहुंचा होता तो इस कमरे तक आने के लिए भी कोई रास्ता पकड़ना ही होता। लेकिन चूंकि मैं सच में पहुंचा नहीं हूं, सिर्फ सपना देख रहा हूं, इसलिए लौटने के लिए न कोई रास्ता है न कोई साधन। और अगर मैंने कोई रास्ता पकड़ भी लिया तो वह भटकाने वाला ही होगा, क्योंकि सपने में पकड़े गए रास्तों का कोई अर्थ नहीं होता। सिर्फ सवाल इतना है कि मैं इस तथ्य के प्रति जाग जाऊं कि मैं तो भीतर ही हूं। सिर्फ मेरा विचार बाहर चला गया है और मैं कभी अपने भीतर के बाहर गया ही नहीं। तो फिर अब सवाल क्या है? अब सवाल यह रह गया है कि विचार बाहर न जाए। और विचार बाहर गया क्यों? मैंने भेजा है इसलिए गया है। और मैंने इसलिए भेजा है कि कलकत्ता में कुछ मिलने वाला लगता है जो यहां नहीं मिल रहा। कोई आकांक्षा है जो वहां पूरी होती दिखाई पड़ती है, यहां पूरी नहीं होती, इसलिए विचार चला गया। विचार चला गया है वासना के वाहन पर बैठकर, और हम यही हैं। यानी यह जो बुनियादी तथ्य है, अगर ख्याल में आ जाए कि हम यही हैं और वासना के वाहन पर बैठकर विचार चला गया है। समझो, एक आदमी यहां बैठा है और विचार कलकत्ता में है। अब वह कहता है, मैं कैसे घर लौटूं? और अगर हम उससे कहें कि तुम हवाई जहाज पकड़ो और लौट जाओ, तो यह कैसी बात होगी? वह हवाई जहाज कहां से पकड़ेगा? जितना कलकत्ता झूठा है, उतना ही कलकत्ता में पकड़ा गया हवाई जहाज भी झूठा होगा। उतनी ही झूठी टिकट होगी, उतना ही झूठा भुगतान होगा, उतना ही झूठा गाइड होगा जो जहाज तक पहुंचाने वाला होगा। क्योंकि कलकत्ता में होना ही मूल रूप से झूठा है, इसलिए वहां जो भी किया जाएगा वह सच हो ही नहीं सकता, वह झूठ ही होगा। और झूठ लौटाने वाला नहीं होता। इसलिए सवाल सिर्फ इतना है कि हमें यह जानना है, हमें अपने भीतर आना नहीं है। अगर हम बाहर चले गए होते तब आने का सवाल होता। हम भीतर हैं, आना हमें नहीं है, गए हम नहीं हैं। सिर्फ हमारा विचार बाहर चला गया है। विचार रुक जाए तो हम तुरंत पाएंगे कि हम भीतर हैं। जैसे आप बैठे बैठे दिवा स्वप्न में खो गए कि आप कलकत्ता में हैं, और मैंने आकर आपको हिला दिया तो आप कलकत्ता में थोड़े ही जागेंगे। आप यहीं जागेंगे और कलकत्ता से लौटने के लिए किसी वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी साधन की जरूरत नहीं होगी। यह बुनियादी सत्य है कि हम कभी अपने से बाहर गए ही नहीं हैं। हम जिसके बाहर जा सकते हों वह हमारा स्वरूप हो ही नहीं सकता। जो हमारा बुनियादी स्वरूप है उससे हम बाहर जा कैसे सकते हैं? लेकिन हम गए हुए मालूम पड़ते हैं। बस यही भ्रम है, मालूम पड़ते हैं। एक तो भूल यह हो गई है कि हम गए हुए मालूम पड़ते हैं, यह पहला झूठ हो गया। अब दूसरा झूठ इसमें यह पालना है कि हम लौटें कैसे। तो मेथड, रिलीजन, पूजा, रिचुअल, ये सब हम पकड़ लेते हैं कि लौटने के रास्ते हम पकड़े रहें। अब यह बड़े मजे की बात है कि जिस आदमी का जाना ही भूल भरा है उसके लौटने की क्या बात है। उस आदमी को सिर्फ इतनी बात के प्रति सजग करना जरूरी है कि तुम कहीं गए ही नहीं हो, अनंत काल से तुम यहीं हो। लेकिन अनंत काल में तुम्हारा चित्त अटका रहा है, कल्पना भटकती रही है,
सपने में तुम खोते रहे हो। तो कृपा करो, थोड़ी देर के लिए सपना मत लो, थोड़ी देर के लिए सोचो मत, थोड़ी देर के लिए यही हो जाओ। जहां हो तो तुम पालोगे जो पहले से ही पाया हुआ है। इसलिए सवाल मेथड का नहीं है, नो, मेथड का है। क्योंकि मेथड ले जाने वाला है, रास्ता ले जाने वाला है। इसलिए पाथ का सवाल नहीं है, नो, पाथ का सवाल है। गुरु कहीं पहुंचाने वाला होता है, हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है, हम यही हैं। कौन सा गुरु हमें यहां पहुंचा सकता है? इसलिए गुरु की कोई जरूरत नहीं है, इसमें गुरु का कोई सवाल ही नहीं है। गुरु तो उसी ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा है जिसमें हम भटकने को सच मानते हैं, फिर हम ले जाने वालों को भी सच मान लेते हैं, फिर उनके चरण छूते हैं, फिर उन्हें गुरु मानते हैं। और यह जो हमें ले जा रहा है वह हमें कहां से ले जाएगा? क्योंकि कलकत्ता में हम हैं ही नहीं। मेरी सारी बात कुल इतनी है कि बीइंग हमारा सदा यही है जहां है, और चित्त हमारा सदा वहां है जहां हम नहीं हैं। ऐसे चित्त और हमारे बीच एक फासला पड़ गया है। यह फासला बिल्कुल काल्पनिक है। अगर यह फासला वास्तविक होता तो रास्ते की जरूरत पड़ती, लेकिन यह फासला बिल्कुल झूठा है। इस फासले को मिटाने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात को समझने की है कि चित्त बाहर जाने की आदत में क्यों है। क्यों जाता है बाहर? जाता है इसलिए कि वहां कुछ मिल जाएगा। फिर एक गुरु आता है और कहता है, अगर मोक्ष पाना है तो वह एक नई डिजायर पैदा कर रहा है। वह कह रहा है, मोक्ष यहां नहीं है, संसार की चीजें तो यहीं मिल जाएंगी जमीन पर, लेकिन मोक्ष यहां नहीं है। वह बहुत दूर है सिद्ध शिला पर, वहां मोक्ष है। वह कहता है, यह तुम्हें पाना है, यहां शांति है, वहां आनंद है, यहां परम अमृत बरस रहा है। और भीतर क्या हुआ? आपके भीतर लोभ जाग गया कि ऐसी शांति मुझे भी चाहिए, ऐसा आनंद मुझे भी चाहिए, यह मोक्ष मुझे भी चाहिए। और मजा यह है कि लोभ ही पहले आपकी भटकने का माध्यम था, और अब आपने कहा मुझे मोक्ष भी चाहिए। रास्ता बताओ। अब मोक्ष बिल्कुल अंधेरे की बात हो गई, इसलिए उसमें सब तरह के गुरु चल सकते हैं। उसमें किसी गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर कहीं जाना सच में होता तो अब तक कोई एक गुरु जीत गया होता, कोई दिक्कत न थी। जैसे विज्ञान में होता है, एक सही सिद्धांत जीत जाता है, बाकी गिर जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मामला रियलिटी से नहीं, भ्रम से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। अब यह कि मोक्ष की आपकी आकांक्षा जग गई, लोभ जग गया, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सौंदर्य चाहिए, लोभ जाग गया। अब आप चले और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। तो इस जमीन की यात्राएं तो फिर भी वास्तविक हैं, लेकिन यहां आप एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां बिल्कुल अंधा खेल है, जहां गुरु जो कहेगा वही माना जाएगा। इसलिए गुरु कहता है, ओबीडियंस चाहिए, शंका नहीं चाहिए, डाउट नहीं चाहिए। क्योंकि अगर शंका है और ओबीडियंस नहीं है तो गुरु आपको 1 इंच भी कहीं नहीं ले जा सकता। इसलिए पहले इनका इंतजाम किया जाता है। शंका की तो भटके, संदेह किया तो गए। अब जो गुरु कहे वही परम सत्य है। तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं, तो हम जो बताते हैं उस पर तुम शक कैसे कर सकते हो? जब तुम जान लोगे तब ठीक है, अभी हमारे पीछे आओ। अब यह एक अंधेरा रास्ता शुरू हुआ, क्योंकि जहां हम गए ही नहीं थे वहां से यह आदमी हमें लौटाने का रास्ता बताने लगा। अगर एक बात ठीक से ख्याल में आ जाए तो सवाल सिर्फ इतना है कि हमने जो विचार की किरणें बाहर भेज दी हैं वे वापस लौट आएं। और लौटने के लिए भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि वे सच में गई ही नहीं है, वे सिर्फ कल्पना में गई है। और कल्पना इसलिए गई है कि वह लोभ पर सवार हो गई है, और फिर उसी लोभ पर मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति सब सवार हो जाते हैं। और इसी लोभ का शोषण गुरु कर रहा है। गुरु जो है
वह लोभ का शोषण कर रहा है। इसलिए जिनकी धन की तृप्ति हो जाती है वे फिर धर्म के लोभ में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब यह तो मिल गया, अब मोक्ष भी चाहिए। यही सीन है और इसी का शोषण कर रहा है गुरु। वह कह रहा है हम तुम्हें वह दिलवा देंगे जो तुम्हें चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं सारा गुरुडम भ्रामक है और खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु अच्छा होता है और कोई बुरा नहीं। गुरु मात्र ही गड़बड़ है। और दूसरी बात, बहुत सी बातें एकदम से ख्याल में नहीं आती, यह भी बड़ी मुश्किल है। अब जैसे कोई टेक्निक है, कोई भी टेक्निक करेंगे क्या, टेक्निक में मन कुछ करेगा। जैसे राम 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 राम, यही सिखाते हैं कि इसे जपो। कोई अल्लाह वाला है तो अल्लाह, कोई ईसा वाला है तो जीसस। नाम से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा नाम है वही जपो, जोर से जपो, लगातार जपो। इस पूरे जप की प्रक्रिया में किसी एक शब्द पर अगर आदमी का मन टिक जाए तो वह मूर्छित हो जाता है। हिप्नोसिस की तरकीब बस इतनी ही है। इससे आप अपने पास नहीं आते, भटकते चले जाते हैं। आप अपने पर नहीं लौटते, आप बेहोशी में चले जाते हैं। यानी स्वप्न से आप निद्रा में चले जाते हैं, स्वप्न से जागरण में नहीं आते। क्योंकि कोई भी पुनरुक्ति दिमाग को कुंद कर देती है और इसलिए हम सबका दिमाग धीरे धीरे डल होता जाता है, क्योंकि हमें 24 घंटे पुनरुक्ति करनी पड़ती है। रोज वही रोज वही रोज वही। उससे डलनेस पैदा होती जाती है और मस्तिष्क की जो ताजगी है वह खत्म होने लगती है, क्योंकि सब सड़ीन हो जाता है। इसलिए यात्रा हमें इतनी आनंददायक लगती है। आप अगर अहमदाबाद में रहते हैं और पहलगांव जाते हैं तो पहलगांव अच्छा लगता है। उसके अच्छा लगने का कारण पहलगांव कम है। अहमदाबाद ने डलनेस पैदा कर दी थी। रिपीटेशन, रोज रोज वही वही, उससे आप अब आगे बढ़ गए। लेकिन जो यहां रह रहा है उसे पहलगांव में भी कोई आनंद नहीं आ रहा। वह सोच रहा है कि कब अहमदाबाद देख ले, बंबई देख ले, पूना देख ले। और जिस दिन देखेगा उतना ही आनंद आएगा जितना आपको हुआ था, क्योंकि उसकी भी यह रूटीन हो गई थी। उसके लिए यह सब डल हो गया था। अब इसमें कुछ देखने की बात न रही थी। सब वही था। रोज वही सूरज, रोज वही चांद, रोज वही पहाड़, रोज वही दरख्त। आपने भी पहले दिन जैसे दरख्त देखे होंगे, आज नहीं देखे होंगे। वह बात गई। अब वह रिपीटिशन हो गया। रिपीटिशन से माइंड डल हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पहाड़ पर रहने वाला आदमी अब पहाड़ को देखता ही न हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप भी यहां 4-6 महीने रह जाएं तो पहाड़ दिखाई ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ पौधे दिखाई पड़ेंगे। माइंड डल हो जाएगा, रिपीट हो गया दृश्य। नए के प्रति माइंड जागता है और पुराने के प्रति डल हो जाता है। फिर हम जो भी करते हैं वह सब रिपीटिशन बन जाता है। कुछ भी करेंगे तो रिपीट होगा। रिपीटिशन में सुस्ती आ जाती है। और मजे की बात यह है कि अगर हम कुछ न करें, सिर्फ हों, तो चूंकि यहां हम कुछ करते ही नहीं, इसलिए रिपीट करने का सवाल ही नहीं उठता। वह एक अनरिपीटेबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं जिसे रिपीट किया जा सके। अगर करते तो रिपीट होता। हम कुछ करते ही नहीं, हम सिर्फ होते हैं, तो माइंड का एक रिजर्वायर बन जाता है। ऊर्जा बाहर नहीं जा रही, जैसे कोई झरना कहीं नहीं जा रहा, ठहर गया है। चारों तरफ बांध है, झरना एक झील बन गया है, कहीं जा नहीं रहा, जाने का सवाल ही नहीं है। शांत झील है, एक भी लहर नहीं। तो सारी शक्ति, सारी ताजगी, सारा यौवन इस स्थिति में पैदा हो जाता है। वही यौवन, वही शक्ति एक डायनेमिक फोर्स क्रिएट करेगी, बहुत कुछ। लेकिन तब आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, वह अपने आप होगा। जैसे वृक्ष से फूल आते हैं वैसे ही आपसे भी चीजें आएंगी, लेकिन आप उन्हें कर नहीं रहे होंगे, वे हो रही होंगी। और जब हो रहा है
तब मन का बोझ चला जाता है, तब मन पर कोई भार नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जो अनुभव होता है वही अनुभव मुक्ति का, निर्वाण का कहा जाता है। लेकिन चाहें तो इस तरह की शांति के झूठे अनुभव भी पैदा किए जा सकते हैं, और मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह झूठे अनुभव प्रोजेक्ट कर सकता है। कोई भी अनुभव मन चाहे तो प्रोजेक्ट कर सकता है। केदारनाथ हिमालय में कोई साधु 30 वर्ष तक रहे और 30 वर्षों में उन्हें पक्का अनुभव हो गया कि भगवान के दर्शन हो गए हैं। भगवान रोज दिखाई पड़ने लगे, बातचीत होने लगी, सब दर्शन हो गया। शक का कोई उपाय ही नहीं था। जब सामने ही भगवान दिखाई पड़ते हों तो संदेह किस बात का? वे अकेले थे। फिर वहां से लौटे नीचे आकर, क्योंकि जो भगवान उन्हें दिखाई देते थे वे उनके पड़ोसी को तो नहीं दिखाई देते थे। तो उन्हें एक शक हुआ कि कहीं यह मेरा इल्यूजन ही तो नहीं है जो मैं देख रहा हूं। क्या वह सिर्फ मेरी कल्पना तो नहीं? 30 साल निरंतर भूखे प्यासे रहकर एक ही धारणा करते करते क्या यह दिखाई पड़ने लगा है? तो उन्होंने कहा, मैं जिस अभ्यास को करता रहा हूं उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देता हूं। पहले रहे और फिर भी अगर यह दिखाई पड़े अभ्यासजन्य नहीं है, सच में है। लेकिन अभ्यास गया तो भगवान गए, यह तो अभ्यासजन्य है। एक सूफी फकीर को मेरे पास लाया गया। उसे सब में भगवान दिखाई पड़ते थे, पौधे में, पत्थर में, सब में भगवान दिखाई पड़ते थे। रास्ते पर चलता भी था तो चारों तरफ भगवान को ही देखता हुआ चलता था। बड़ा आनंदित था। मेरे पास उसे कुछ मुसलमान लेकर आए। उन्होंने कहा कि यह बहुत अद्भुत फकीर है, सब तरफ भगवान ही भगवान, कण कण में वही दिखाई पड़ते हैं। मैंने उनसे कहा, ये आपको अचानक दिखाई पड़े या आपने कोई इंतजाम और योजना की थी? उन्होंने कहा, अचानक तो कुछ भी नहीं हो सकता और अचानक पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जैसा अभी महेश जी ने कहा, अचानक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो व्यवस्था की मैंने, साधना की, एक एक चीज में भगवान देखना शुरू किया। फूल दिखे तो मैं कहूं भगवान है, लेकिन वह 30 साल पहले की बात है। फिर निरंतर अभ्यास करते करते दिखाई पड़ने लगा। अब तो भगवान मुझे सब जगह दिखाई पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा, आप 3 दिन मेरे पास रुक जाएं और अभ्यास बंद कर दें। उन्होंने कहा, अभ्यास कैसे बंद कर सकता हूं? मैंने कहा, अब भी आप अभ्यास बंद नहीं कर सकते जबकि भगवान सब तरफ दिखाई पड़ने लगे हैं। तो अर्थ यह हुआ कि अभी भी यह आपके अभ्यास पर ही निर्भर है कि दिखाई पड़ता है, यानी अभी भी यह वास्तव में दिखाई नहीं पड़ा है, मेंटल प्रोजेक्शन है। हाँ, प्रोजेक्शन है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो दिखाई पड़ने लगा है। मैंने कहा, लो 3 दिन रुक जाएं। तो वे 3 दिन मेरे पास रुक गए। शायद दूसरे दिन की रात को ही कोई 2 बजे अचानक उन्होंने रोना शुरू किया। मैं उठकर गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वे बहुत चिल्लाने लगे, आपने मेरा सब बर्बाद कर दिया, सब मेरा नष्ट हो गया। मैं कैसे आदमी के पास आ गया? किन कर्मों के फल की वजह से मैं आपके पास आया? मेरा तो सब खो गया। कोई 1.5 दिन से अभ्यास नहीं किया तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। फूल फूल ही दिखाई पड़ता है, पत्ता पत्ता दिखाई पड़ता है। मेरा सब अनुभव नष्ट हो गया। मैंने उनसे कहा, जो अनुभव 30 साल साधने से दिखा और 1.5 दिन न साधने से खो जाए, उस अनुभव का मतलब समझते हैं? यह आपका प्रोजेक्शन है, जिसे लगातार प्रोजेक्ट करते रहो तो ही बना रह सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे हम फिल्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहां पर्दे पर कुछ है नहीं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए दिखाई पड़ रहा है।